नमस्कार। अब बात करते हैं डायनेमिक्स के नेक्स्ट वीडियो की। अभी बात की थी, मतलब इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बात की थी हमने एग्जाम्पल नंबर 8 की। जो कोण दिया हुआ होता है एग्जाम्पल में, उस एग्जाम्पल को किस प्रकार करते हैं। ठीक है, अब हम उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये 7.2 का। एग्जाम्पल तो सारे करवा दिए थे, एक रह गया था शायद एग्जाम्पल नंबर 6, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी क्या दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है। ये भी बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 8 था उसके जैसा ही होगा। ये भी बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 8 था उसके जैसा ही होगा। देखो इसे किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक सकेंद्र कक्षा में सेंटर ऑर्बिट में बल कितना दिया हुआ है, म्यू यू की पावर 3 प्लस का 3 + 2a² u² है। यानी कि ये बल दिया है, ये किसका मान दिया है, ये p का मान दिया है। किसका मान दिया है, ये p का मान दिया है। a दूरी पर स्थित एक कण का ध्रुवांतर रेखा से इतना कोण बनाते हुए इतना वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। यानी कि √5μ/a² वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। वो तो p का मान हो गया। आगे क्या कह रहा है, ए दूरी पर स्थित एक कण को ध्रुवांतर रेखा से, ए दूरी पर कोई स्थित कण है और वो ध्रुवांतर रेखा पे है, ये वाली रेखा पर है, कोई भी कण है यहाँ से यहाँ तक r बराबर ए दूरी पर है। ठीक है, ए दूरी पर है। इस ध्रुवांतर रेखा से इतना कोण बना रहा है, इस ध्रुवांतर रेखा से आगे इतना कोण बना रहा है tan 1/2। इतना कोण बनाते हुए इतने वेग से √5μ/a² वेग से प्रक्षेपित करता है ये। ठीक है, तो प्रदर्शित करना है कि कण के पथ का समीकरण कितना होगा। अब की बार कण कहाँ पर है, यहाँ पर है। प्रारंभिक स्थिति हमें कहाँ दी है, ध्रुवांतर रेखा दी है इसने। जब हम b का मान निकालेंगे, ध्यान रखना है इस कंडीशन में केवल थोड़ा सा चेंज रहेगा इसमें। जब हम b का मान निकालेंगे तो b का मान कैसे निकाल देते, r बराबर a लेते थे, थीटा बराबर 0 लेते थे। क्यों लेते थे थीटा बराबर 0, भी बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि हमारी प्रारंभिक स्थिति कहाँ होती है, यहाँ पर होती है। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पर होगी प्रारंभिक स्थिति, यानी कि ये वाली रेखा जब इस रेखा पर होगी तो कोण तो कुछ बनेगा नहीं। ये वाली रेखा जब यहाँ पर होगी प्रारंभ में तो कोण तो कुछ बनेगा नहीं, लेकिन कण कितनी दूरी पर होगा, कण तो r दूरी पर, a दूरी पर ही होगा, r बराबर a दूरी पर। इसलिए हम r बराबर a लेते हैं, थीटा बराबर 0 लेते हैं। लेकिन अभी क्या दिया है इसने, प्रारंभिक स्थिति कौन सी दी है, कण को ध्रुवांतर रेखा से, प्रारंभिक स्थिति कौन सी दे दी, ध्रुवांतर रेखा दे दी इसने। यानी कि कण कहाँ पर है, अब यहाँ पर है, r बराबर a दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ तो कोण बनाएगा। अब यहाँ पर जब b का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर 0 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, प्रारंभिक स्थिति ये वाली दी है ध्रुवांतर रेखा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो कुछ तो कोण बनाएगा वो। मैं मान लूँगा कुछ भी, थीटा बराबर मैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा वो थीटा बराबर मैं मान लूँगा। ठीक है, तब जाके मैं b का मान निकालूंगा। ये इसमें ध्यान रखना है, लॉजिक है। देखो कैसे करेंगे इसे। क्वेश्चंस में थोड़ा सा बदलाव है कि कौन सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर कोण दिया जा रहा है तो ये भी देखना है कि हमारा जो कण है उसकी प्रारंभिक स्थिति कहाँ पर है। अगर वो बिल्कुल x अक्ष पर है तो थीटा बराबर 0 लेंगे जब हम b का मान निकालेंगे। अगर वो ध्रुवांतर रेखा से चालू हो रहा है, बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति उसमें ध्रुवांतर रेखा पर है, तो वहाँ से x अक्ष से कुछ न कुछ तो कोण बनाएगा वो, तो वहाँ पर थीटा बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो देखो दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। दिया है p बराबर कितना दे रखा है, p बराबर म्यू u की पावर 3 प्लस का 2a² u²। किसका मान दिया है, ये p का मान दिया है। इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसमें वेग निकालने की आवश्यकता नहीं है, वेग भी दे दिया है इसने डायरेक्ट, √5μ/a² लिखेंगे। प्रश्नानुसार प्रक्षेपित वेग, प्रक्षेपित वेग कितना होता है, v² बराबर v बराबर कितना दिया है इसने, √5μ/a²। ठीक है, यहाँ से v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
5 म्यू अपॉन ए स्क्वायर, हमारा वेग भी निकल चुका है। अब क्या करते हैं हम सकेंद्र कक्षा के अवकल समीकरण से। अब सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण, सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण हमें पता होता है कितना होता है, एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस का यू प्लस डी टू यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर बराबर पी अपॉन यू स्क्वायर। क्या करना है इसमें, पी का मान रखना है और यू स्क्वायर का भाग देना है। पी का मान कितना है, ये वाला, इसमें यू स्क्वायर का भाग देंगे तो कितना आएगा, u की पावर 3 है, ये दोनों से कॉमन है, इसमें ही दे देते हैं, तो u की पावर 3 यू स्क्वायर कितना बचेगा, यहाँ पर u बचेगा, तो ये कंडीशन आ जाएगी म्यू u और कितना आएगा 3 प्लस का 2a यू स्क्वायर और u स्क्वायर। p के मान में क्या किया है मैंने, u स्क्वायर का भाग दे दिया है, ठीक है, ये वाली कंडीशन आई। अब इस समीकरण में 2 डी यू अपॉन डी थीटा का दोनों पक्षों में गुणा करके थीटा के सापेक्ष समाकलन करने पर करो भाई, इस LHS में करेंगे तो कितना आएगा, LHS में करेंगे तो आएगा एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस का डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, यही आएगा LHS में करेंगे तो, ठीक है। इसमें करेंगे तो इसमें u का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, u का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा म्यू, यहाँ पर आएगा 3u प्लस का 2a स्क्वायर और u की पावर कितनी 3, कितनी u की पावर 3, तो 3u, म्यू को तो ऐसे कैसे रहने देते हैं, 3u में 2 डी यू अपॉन डी थीटा का गुणा कर रहे हो और थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो डी थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। जब यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना देगा, यू स्क्वायर बाई 2, यू का इंटीग्रेशन करोगे तो यू स्क्वायर बाई 2, 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3 यू स्क्वायर आएगा प्लस का, इसमें करेंगे 2a स्क्वायर कॉन्स्टेंट u की पावर 3 का करेंगे, u की पावर 3 है और इसमें गुणा किसका कर रहे हो 2 डी यू अपॉन डी थीटा का, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 और 2 4 a स्क्वायर u की पावर 3 और डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी यू के सापेक्ष आप क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे, तो ये 4 a स्क्वायर u की पावर 4 अपॉन 4 से 4 कैंसिल, तो a स्क्वायर u की पावर 4 कितना आएगा, a स्क्वायर u की पावर 4, a स्क्वायर u की पावर 4 और एक कांस्टेंट आएगा, एक क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना होगा, एच स्क्वायर की वैल्यू और ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें इसको कुछ इस प्रकार लिखना है, एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस का डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये रैखिक वेग वी स्क्वायर के बराबर होता है, म्यू 3 यू स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर यू की पावर 4 प्लस का ए, ठीक है। उसके लिए कंडीशन, जब कोण दे देता है तो हमें इसका मान डायरेक्ट इसका मान रखना होता है, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, जो एग्जाम्पल नंबर 8 किया था उसमें क्या किया था, कोण दे दिया था तो हमने डायरेक्ट इसका मान उठा के रखा था, ठीक है। तो देखो कोण कितना दिया इसने, tan इनवर्स 1/2, इसको क्या मान लेंगे, फाई के बराबर मान लेंगे।
कोण कितना दिया है इसने, उसको फाई के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो देखो दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है कितना, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। इसको किसके बराबर मान लेंगे हम, फाई के बराबर लिखेंगे, माना। ठीक है, फाई को माना है मैंने, और कोण कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, tan इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, tan इनवर्स 1/2 दिया हुआ है। मेरे को साइन फाई निकालना रहेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, P बराबर R साइन फाई वाला। ठीक है, वहाँ पर साइन फाई की वैल्यू चाहिएगी, तो इसको क्या करें हम, tan इनवर्स इधर आ जाएगा तो tan फाई में बदल जाएगा 1/2, tan इनवर्स 1/2, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब 1 आधार 2, तो कर्ण कितना आ जाएगा 5/5। ठीक है, तो चूँकि फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, P बराबर R साइन फाई, तो P बराबर कर्ण कितनी दूरी पर है, A दूरी पर, तो R का मान A, साइन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5, तो हो जाएगा A/√5। ये किसकी वैल्यू आ गई, P की वैल्यू आ गई। अब हमें फॉर्मूला लगाना रहेगा, अब 1/p² बराबर 1/p² बराबर 1/r² प्लस का 1/r⁴ dr/d का होल स्क्वायर। कोण दे देता है, तब हम उस कोण को फाई के बराबर मानते हैं, और फाई के बराबर मानते हैं तब ये फॉर्मूला लगाते हैं, P बराबर R साइन फाई। तो इसमें साइन फाई की वैल्यू निकालने के लिए tan इनवर्स को इधर लेके आया, tan फाई बराबर 1/2, और tan थीटा बराबर R लंब बटे आधार होता है, इसलिए ये लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा, कर्ण लिकट जाएगा, कितना आ जाएगा √5। यहाँ से साइन फाई की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो आ जाएगा 1/√5 आ जाएगा, और R बराबर कितना है, A दूरी है, तो A/√5 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 1/p² बराबर 1/r² प्लस का 1/r⁴ dr/d का होल स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है, 1/p² की तो वैल्यू रखनी है, क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट। अब ये इसकी वैल्यू कैसे आएगी देखना, 1/p², P की वैल्यू है A/√5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/a²। कितनी हो जाएगी, 5/a²। 1/r² किसके बराबर होता है, u² के, और ये पूरा के पूरा मैंने बताया था ये किसके बराबर होता है, du/d का होल स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है ये, du/d का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है, u² प्लस का du/d का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगा भी देता, लेकिन वहाँ मेरे पास में किसकी वैल्यू नहीं थी, P की वैल्यू नहीं थी, p² की वैल्यू, इसलिए मैंने P को वैल्यू निकालने के लिए पहले P की वैल्यू निकाली, उसके बाद में ये वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर भी लगा सकता था, लेकिन मेरे पास में P नहीं था, तो P निकालने के लिए P का फॉर्मूला होता है R साइन फाई। क्या होता है, R साइन फाई, लेकिन साइन फाई की वैल्यू नहीं थी, तो साइन फाई की वैल्यू इसमें रखी, तो P आया, P का मान मैंने यहाँ पे रखा और इसको U में चेंज किया, तो मेरे को U इसका मान निकल गया u² प्लस का du/d का होल स्क्वायर निकल गया। ठीक है, इसका मान कितना रख देंगे, 5/a²। v² का मान मेरे पास में है ही, तो यहाँ से h² की वैल्यू और a की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखना, नाउ h इसकी वैल्यू कितनी आई है, 5/a², 5/a², और h² चल ही रहा है, और v² की वैल्यू कितनी थी, v² की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में 5/5 μ/a²। v² कितना था वेग, 5 μ/a² बराबर ये μ 3, u की वैल्यू a² 1/a² हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/a² प्लस का यहाँ से कितना आएगा, a² है अपॉन a की घात 4 आएगा नीचे, क्योंकि u की पावर 4 है, u का मान होता है 1/a, तो नीचे a की पावर 4, ये काम करेगा 1/a² का, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a² बचेगा। ठीक है, तो 5/a² h² बराबर 5 μ/a² बराबर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4a², 4/a²।
ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 म्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस का ए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रोसेस वही चल रही है। इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड, इसको मान लेंगे थर्ड। फर्स्ट व सेकंड को लेंगे तो एच स्क्वायर का मान आ जाएगा, और सेकंड व थर्ड को लेंगे तो किसका मान आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा। देखो फर्स्ट व सेकंड से देखना, दोनों को लेंगे कैंसिल हो जाएगा ये, केवल एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी देगा, म्यू। एंड सेकंड व थर्ड से ए का मान आएगा 4 म्यू अपॉन ए स्क्वायर, इधर जाएगा तो 5 में से घटाएंगे तो कितना देगा, म्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को वैल्यू उठा के किस में रखनी है, इक्वेशन नंबर 2 में रखनी है। नाउ बाय इक्वेशन नंबर 2 रखो वैल्यू, एच स्क्वायर की वैल्यू म्यू, एच स्क्वायर की वैल्यू म्यू, यू स्क्वायर प्लस का डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, म्यू 3 यू स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर यू की पावर 4, और ए की वैल्यू कितनी है, 0। क्या किया मैंने, एच स्क्वायर की वैल्यू निकाली है और ए की वैल्यू निकाली है। दोनों की वैल्यू निकाल के कहाँ पे रखी है, इक्वेशन नंबर 2 में रखी है। दोनों की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रखा। ए की वैल्यू तो आई थी कितनी, ए की वैल्यू नहीं रखी, ए की वैल्यू आई है माइनस म्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस म्यू अपॉन ए स्क्वायर। ए की वैल्यू आई है और एच स्क्वायर की वैल्यू आई है म्यू। दोनों की वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दी। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, म्यू इसमें भी है, म्यू इसमें भी है, म्यू इसमें भी है। म्यू को गायब करो और यू स्क्वायर को इधर लेके जा रहा हूँ मैं। म्यू को हटा रहा हूँ तीनों से कॉमन लेके, और यू स्क्वायर को इधर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर जो टर्म रहेगी वो डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर रहेगी, केवल डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। इधर देखो 3 यू स्क्वायर प्लस का 3 ए स्क्वायर यू की पावर 4 प्लस का, क्योंकि म्यू तो गायब हो चुका है, 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो यू स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का यू स्क्वायर। इधर 3 यू स्क्वायर है, इधर माइनस का 1 यू स्क्वायर है। 3 यू स्क्वायर में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 यू स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 यू स्क्वायर बचेगा, और इधर चल रहा है 3 ए स्क्वायर यू की पावर 4 माइनस का यू स्क्वायर, कितना, माइनस का यू स्क्वायर। और अब क्या करना है इसका, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। मैं इसको कुछ अलग तरीके से लिख रहा हूँ, देखो कैसे लिखूँ रहा हूँ। डी यू अपॉन इंटीग्रेशन करना है, कैसे भी हो जाए आंसर आना चाहिए, कोई फिक्स नहीं है कि मैं करा रहा हूँ वैसे ही करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसको लिख रहा हूँ मैं कुछ इस अलग तरीके से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको मैनेज करने के लिए मैंने ए स्क्वायर लगा दिया। जब इसको खोलोगे आप, इसको खोलोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर यानी कि A4 U4 प्लस का 1 प्लस 2AB मतलब 2A स्क्वायर और U स्क्वायर, ये देगा, ये देगा। यहाँ पर 3 नहीं है, ये 3 नहीं है, यहाँ पर ये 3 नहीं चल रहा है, केवल ए स्क्वायर यू स्क्वायर चल रहा था। 3 नहीं है यहाँ पर, 3 तो यहाँ पर था, 3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है 3, ठीक है, 3 नहीं है। ये वाली टर्म को मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ, ये वाली टर्म को इस प्रकार लिख रहा हूँ, तो इसको खोलेंगे जैसे A4 U4 प्लस 1 प्लस 2A स्क्वायर यू स्क्वायर, और आप इसमें भाग दे रहे हो किसका, 1 अपॉन ए स्क्वायर का, तो कितना आएगा, ए स्क्वायर U4 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2U स्क्वायर। क्या आ गया, यही वाली टर्म, ए स्क्वायर यू की घात 4 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर 1 अपॉन ए स्क्वायर आएगा प्लस का, क्या गड़बड़ हो गया है,
ए की घात 4 यू की घात 4 प्लस का 1 प्लस 2a² यू स्क्वायर, ठीक है। इस वाली टर्म को इस प्रकार लिखा, मैं इसको खोल के चेक कर रहा हूँ क्या इसको खोलने पर ये वाली टर्म आती है या नहीं आती है। तो देखना, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोला तो a की घात 4 यू की घात 4 प्लस का 1 प्लस 2a² और यू स्क्वायर आया, ठीक है। जब इसमें a स्क्वायर का भाग देंगे तो हमारे पास में ये वाली टर्म बनती है, और ये वाली टर्म ही हमारे पास में यहाँ पर है, ये वाली टर्म ही हमारे पास में यहाँ पर है। तो हम इस वाली टर्म को इस वाली टर्म में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए मैं इस टर्म को इस टर्म के रूप में बदल रहा हूँ। तो देखना, du अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर को हटा रहा हूँ तो यहाँ पर आएगा होल स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस का 1 अपॉन ए, और इस पे आएगा a² यू स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। ये कितने देगा? यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ठीक है। जब इस स्क्वायर को इधर बेचोगे तो ये संख्या देगा प्लस माइनस 1 अपॉन ए, और यहाँ से भी स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से भी स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि du अपॉन डी थीटा बराबर कितना आया? प्लस माइनस 1 अपॉन a² यू स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। दो संख्या दे रहा है ये प्लस माइनस की, ठीक है। अब जो मैं यहाँ पर लूँगा माइनस वाली संख्या लेके चलूँगा यहाँ पर, क्योंकि प्लस वाली संख्या से मेरा आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर कोई सी भी ले सकते हैं, प्लस की ले लो माइनस की ले लो। मैं लिखूँगा टेकिंग माइनस वाली संख्या लेके चलूँगा, तो लिखेंगे टेकिंग माइनस के चिन्ह की ले रहा हूँ। तो du अपॉन डी थीटा बराबर कितना आ जाएगा? du अपॉन डी थीटा बराबर आएगा माइनस 1 अपॉन a² यू स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, यानी कि u वाली टर्म u पे पहुँचो और डी थीटा को एक तरफ करो, तो ये वाली टर्म इधर जाएगी तो कितना हो जाएगा? माइनस a अपॉन a² यू स्क्वायर प्लस का 1 और du, और इधर जाएगा तो डी थीटा, इधर जाएगा तो डी थीटा। ठीक है, इधर जाएगा डी थीटा। अब दोनों पक्षों में क्या करना है? समाकलन करना है। दोनों पक्षों में समाकलन करना है, तो समाकलन करने पर कितना आएगा? क्या किया था मैंने, एक बार दोबारा देखना, du अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर ये आया था, इस वाली टर्म को मैंने इसमें चेंज कर लिया था, और इसमें चेंज करा तो इसको खोल के देखा ये वाली टर्म ही हमें मिल रही थी, तो इस वाली टर्म में चेंज कर लिया। जब ये स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इससे हट जाएगा, प्लस माइनस में ये संख्या देगा, प्लस माइनस में ये संख्या देगा, प्लस माइनस में देगा। तो मैंने यहाँ से माइनस वाली संख्या लेके चल रहा हूँ, प्लस वाली से हमारा आंसर नहीं आएगा, यानी कि कोई सी भी ले सकते हो आप, प्लस और माइनस, लेकिन मैं माइनस लेके चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर माइनस वाली संख्या लेने पर आ रहा है। तो माइनस वाली टेकिंग माइनस चिन्ह लिया है मैंने, du अपॉन डी थीटा बराबर माइनस 1 अपॉन a² यू स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। du वाली टर्म एक तरफ कर ली और डी थीटा वाली टर्म एक तरफ कर ली, और दोनों पक्षों में क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। ये किसका इंटीग्रेशन बनेगा? ये बनेगा कॉट इनवर्स au का। किसका बनेगा? कॉट इनवर्स au का। किसका? अगर यहाँ पर प्लस होता तो किसका बढ़ता? टेन इनवर्स au का बनता। किसका बनता? टेन इनवर्स au का बनता। अब किसका बन रहा है? ये कॉट इनवर्स au का बन रहा है, ठीक है भाई। अब ये पढ़ा होगा ना 1 अपॉन x² प्लस a², अगर माइनस में है तो कॉट बनेगा, प्लस में है तो टेन बनेगा। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसी में ये वाला लग रहा है कि 1 अपॉन माइनस a² प्लस का x², ये वाला ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। माइनस आ गए तो इसलिए कॉट लगा दूंगा, प्लस होता तो टेन का बनता, ठीक है। तो दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे तो एक को तो कर देता हूँ बाहर। अब ये फॉर्मूला बनेगा कॉट इनवर्स au का। किसका बनेगा? कॉट इनवर्स au का, ठीक है। अब गुणा में नीचे भी कितना आता है? a आएगा। क्यों आएगा गुणा में नीचे a? नीचे a क्यों आएगा? क्योंकि गुणा में कितना है? u के गुणा में कितना है? a है। किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हो आप? u के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो इसके गुणा में कितनी संख्या है? a² है, तो नीचे भी कितना आएगा? a आएगा, बराबर थीटा प्लस का एक कांस्टेंट लगा दिया b। डी थीटा का कितना हो गया? b हो गया, ठीक है। डी थीटा का b हो गया। अब यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल, तो कितना देगा ये?
कॉट इनवर्स ए यू बराबर थीटा प्लस का बी, कितना आएगा थीटा प्लस का बी। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। कितना, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो मैंने बोला था कि हमारा जो कण है प्रारंभिक स्थिति उसकी कहाँ से है, ध्रुवांतर रेखा से है। कण की प्रारंभिक स्थिति कहाँ से, ध्रुवांतर रेखा से चालू हो रही है। प्रारंभिक स्थिति पे कहाँ पर है, वो ध्रुवांतर रेखा पर है। दूरी कितनी है, r बराबर है। लेकिन थीटा बराबर 0 नहीं होगा। थीटा बराबर 0 तब होता जब हमारी प्रारंभिक स्थिति कहाँ पर होती, x अक्ष पर होती। ठीक है, बिल्कुल नीचे x अक्ष पर होता, तब हम थीटा बराबर 0 मानते थे। लेकिन इसने क्वेश्चन में खुद दिया है कि उसकी प्रारंभिक स्थिति कहाँ पर है, ध्रुवांतर रेखा पर है। वो ध्रुवांतर रेखा पर है तो कुछ न कुछ कोण तो बना रहा होगा, वो नीचे x अक्ष से कुछ न कुछ कोण बना रहा होगा। और वो कोण बना रहा है, मैंने मान लिया कि कितना कोण बना रहा है, वो π/4 बना रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन का आंसर है उसके अकॉर्डिंग मैंने कोण मान लिया कितना है, π/4 बना रहा है। ऐसे तो कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, माना चूंकि प्रारंभ में r बराबर कितना है, a, r बराबर a है तो u बराबर कितना आएगा, 1/a। एंड थीटा मैं क्या कर रहा हूँ, मान रहा हूँ थीटा कितना मान लिया मैंने, π/4 मान लिया। कितना मान लिया, π/4। अब हम मुझे b की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। तो रखो इस सारी कंडीशन इसमें, तो ये देगा कॉट इनवर्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब u का मान 1/a रखोगे 1 आएगा। कितना आएगा, 1। थीटा का मान कितना है, π/4 प्लस का b। ठीक है, कॉट इनवर्स 1 किसके बराबर, किसकी वैल्यू होती है, ये π/4 की, π/4 प्लस का b। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। कितनी आ गई b की वैल्यू, 0। b की वैल्यू उठा के कहाँ पे रखनी है, इक्वेशन नंबर थर्ड में रखनी है। तो नाउ बाई इक्वेशन नंबर थर्ड, नाउ बाई इक्वेशन नंबर थर्ड रखो कॉट इनवर्स ए यू, कॉट इनवर्स ए यू बराबर थीटा, थीटा प्लस और b की वैल्यू कितनी है, 0। b की वैल्यू 0 है। लेके क्या आना है मेरे को, लेके सिद्ध क्या करना है मेरे को, r बराबर a tan थीटा, ये सिद्ध करना है। इसकी तरफ भी नज़र रखना कि सिद्ध क्या करना है मेरे को, r बराबर a tan थीटा, tan थीटा बनाना है। देखो कैसे बनेगा, कॉट इनवर्स को इधर भेजो, कॉट इनवर्स इधर जाएगा तो किस में बदलेगा, कॉट थीटा में, कॉट थीटा में बदल जाएगा। a u को लिख सकता हूँ मैं a/r, u को लिख सकता हूँ 1/r, तो लिख दिया मैंने a/r हो जाएगा ये। कॉट थीटा को लिख सकता हूँ 1/tan थीटा, लिख सकता हूँ क्या, 1/tan थीटा। और अब क्या कर दो, इसका बज्र गुणा कर दो। क्या किया मैंने, सबसे पहले b का मान रखा इसमें 0, इक्वेशन नंबर थर्ड में ये इक्वेशन आई, ए यू बराबर कॉट थीटा आ जाएगा, ये कॉट इनवर्स इधर जाएगा। मेरे को क्या करना है, सिद्ध करवा रहा है उसमें tan थीटा लेके आना है। tan थीटा कब आएगा, जब मैं इस कॉट को 1/tan लिखूंगा। ठीक है, a/u को लिख दिया r, तो a/r बराबर 1/tan थीटा। अब इसमें बज्र गुणा कर दो तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। देखो क्या आएगा, इसका इसके साथ में करो, इसका इसके साथ में करो, तो r बराबर दे देगा ये a tan थीटा। और यही क्या करना है मेरे को, जो सिद्ध करवा रहा है वो ही सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण है। ठीक है, ये खत्म होती है 7.2। 7.2 किस एग्जाम्पल करवा दिए, क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो करवा दिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 7.3 की, किसकी, 7.3 जो एक्सरसाइज है उसकी बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।